द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के शुरुआती जीवन की। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी जवानी के दिनों की बात करते हैं, जब वो एक संत से ज्यादा एक जीनियस स्कॉलर के तौर पर जाने जाते थे। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक नौजवान टीचर ने न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बल्कि उस दौर के सबसे बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया था। हम उनकी एक यात्रा, उनकी निजी जिंदगी की एक दुखद घटना और एक बहुत ही मशहूर विद्वान के साथ हुई उनकी यादगार बहस को करीब से देखेंगे। और ये जानना जरूरी है ना कि ये जो स्रोत है ये उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह नहीं देखते। सही कहा, ये ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अवतार मानता है, तो इन घटनाओं को उनकी जीवनी के साथ उनके दैवीय गुणों के प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाया गया है। तो मतलब हमारी बातचीत इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलेगी, एक असाधारण इंसान और एक दिव्य अवतार। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि श्री चैतन्य ने सिर्फ 11 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 11 साल, सोचिए जरा। हाँ, 11 साल। उस उम्र में तो बच्चे ठीक से स्कूल जाना सीखते हैं। वो कैसे टीचर थे? यही तो दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका एकदम अनोखा था। वो व्याकरण जैसे मुश्किल विषय को भी इतना आसान बना देते थे कि छात्र हैरान रह जाते थे। अच्छा। वो किसी भी विद्वान को बहस में हरा सकते थे, लेकिन उनका अंदाज इतना विनम्र होता था कि हारने वाले को भी बुरा नहीं लगता था। तो वो सिर्फ एक किताबी कीड़े नहीं थे? बिल्कुल नहीं। स्रोत में जिक्र है कि वो अपने शिष्यों के साथ गंगा में पानी में खेलते भी थे। तो एक तरफ वो गंभीर विद्वान थे और दूसरी तरफ एक चंचल जिंदा दिल इंसान भी। कुछ समय बाद वो पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए। क्या ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा थी या इसका कोई और मकसद भी था? इसके कई मकसद थे। आर्थिक मदद जुटाना, अपने ज्ञान का प्रचार करना और अपने संकीर्तन आंदोलन की नींव रखना। और वहीं उनकी मुलाकात तपन मिश्र से हुई थी, है ना? हाँ, और तपन मिश्र का मामला बड़ा दिलचस्प है। वो उस दौर की एक आम समस्या का सटीक उदाहरण थे। क्या समस्या थी उन्हें? ज्ञान का ओवरडोज। मतलब उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थीं, इतने सारे गुरुओं को सुन लिया था कि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे। ये तो आज भी होता है। बिल्कुल। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। तो इस कंफ्यूजन का हल कैसे निकला? उन्हें एक सपना आया। सपने में उनसे कहा गया कि नवद्वीप में निमाई पंडित नाम का एक युवा विद्वान है जो असल में ईश्वर है और वही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। अच्छा, तो वो उनसे मिलने गए? हाँ, और जब तपन मिश्र उनसे मिले तो चैतन्य ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं समझाई। उन्होंने एक बहुत ही सीधा सरल उपाय बताया। भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र, बस। और तपन मिश्र मान गए इतनी आसानी से? बिल्कुल। वो इतने प्रभावित हुए कि वो नवद्वीप में ही उनके साथ रहना चाहते थे। लेकिन चैतन्य ने उन्हें कहीं और भेज दिया। हाँ, उन्होंने उन्हें वाराणसी जाने को कहा और वादा किया कि वो उनसे वहां दोबारा मिलेंगे। ये बड़ा रहस्यमयी सा निर्देश लगता है ना? है तो, लेकिन शायद इसके पीछे एक बड़ी योजना थी। वाराणसी उस समय ज्ञान, खासकर मायावादी दर्शन का गढ़ था। शायद चैतन्य चाहते थे कि भक्ति का उनका संदेश उस बौद्धिक किले के अंदर पहुंचे। और तपन मिश्र उसके लिए एक जरिया बने। शायद यही सोचा हो। तो जब वो पूर्वी बंगाल में सब कर रहे थे, उनके घर पर सब ठीक नहीं था। एक बहुत दुखद घटना हुई। हाँ, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का निधन हो गया। स्रोत में इसे बड़े काव्यात्मक ढंग से लिखा गया है कि उन्हें वियोग के सर्प ने डस लिया। मतलब पति से अलगाव का दुख वो सह नहीं पाई। सही। और ये घटना चैतन्य के जीवन के मानवीय पहलू को दिखाती है। स्रोत कहता है कि परमात्मा होने के नाते वो सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो घर लौटे अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए। हाँ, अपनी माँ शची देवी को, जो अपनी बहू की मौत से टूट चुकी थीं। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी दिखता है कि उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरी तरह निभाया। घर लौटकर अपनी माँ के कहने पर उन्होंने विष्णु प्रिया देवी से दूसरा विवाह किया। तो एक तरफ उनकी आध्यात्मिक लीलाएं चल रही थीं और दूसरी तरफ वो एक बेटे और एक पति के सामाजिक दायित्व भी पूरे कर रहे थे। यही संतुलन ही उन्हें असाधारण बनाता है। तो वो एक प्रतिभाशाली टीचर हैं, एक जिम्मेदार बेटे हैं और अब उनकी विद्वता की ख्याति भी फैल रही है। हाँ, लेकिन अब तक उन्हें किसी बड़े मंच पर परखा नहीं गया था। और यही कहानी में एंट्री होती है केशव कश्मीरी की। था दिग्विजयी मतलब वो जिसने अपनी विद्वता से हर दिशा में पूरी दुनिया में जीत हासिल की हो।
वो उस समय के एकेडमिक जगत के समझिए वर्ल्ड चैंपियन थे और बहुत अभिमानी भी। तो इन दोनों का आमना सामना कैसे हुआ? कहानी बहुत नाटकीय है। पूर्णिमा की रात थी। चैतन्य अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठकर कुछ साहित्यिक चर्चा कर रहे थे। और केशव कश्मीरी वहां पहुंच गए। हाँ, अपनी पूरी शानो शौकत के साथ। उन्होंने चैतन्य को देखकर बड़े तिरस्कार से कहा, सुना है तुम व्याकरण पढ़ाते हो, नाम है निमाई पंडित। लोग तुम्हारे शुरुआती व्याकरण सिखाने की बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब एक तरह से ताना मार रहे थे। बिल्कुल, कि तुम तो बस बच्चों को एबीसी सिखाने वाले टीचर हो। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। चैतन्य ने क्या जवाब दिया? और यहीं चैतन्य की चतुराई दिखती है। उन्होंने बहस करने के बजाय बेहद विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो बस एक नौसिखिया लड़का हूँ, आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अच्छा, मैं तो आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या आप कृपा करके माँ गंगा की महिमा में कुछ कविता कहेंगे? ये एक शानदार मूव था। उन्होंने लड़ाई का मौका ही नहीं दिया, बल्कि केशव कश्मीरी के अहंकार को और हवा दे दी। सही पकड़ा। और केशव कश्मीरी इस जाल में फंस गए। फंस गए होंगे, बिल्कुल। पूरी तरह। उनका अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार से गंगा पर 100 श्लोक रच दिए। 1 घंटे में 100 श्लोक, ये तो कमाल है। हाँ, ये उनकी काव्य प्रतिभा का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन यहीं से बात पलटनी शुरू होती है। अच्छा, कैसे? चैतन्य ने पहले तो उनकी खूब तारीफ की, फिर उन्होंने कहा, क्या मैं आपके 100 श्लोकों में से एक पर कुछ कह सकता हूँ? और उन्होंने उन 100 श्लोकों में से एक को शब्द दर शब्द दोहरा दिया, जिसे केशव कश्मीरी ने तूफान की गति से सुनाया था। रुकिए, उन्होंने सिर्फ एक बार सुनकर उसे याद कर लिया? ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल केशव कश्मीरी ने भी पूछा। वो हैरान रह गए। चैतन्य ने जवाब दिया, जैसे ईश्वर की कृपा से कोई महान कवि बन सकता है, वैसे ही उनकी कृपा से कोई श्रुतिधर भी बन सकता है। श्रुतिधर? जो सुनी हुई बात को तुरंत याद कर ले। उन्होंने इसका श्रेय भी अपनी प्रतिभा को नहीं, बल्कि भगवान की कृपा को दिया। ये विनम्रता और आत्मविश्वास का एक घातक कॉम्बिनेशन था। तो अब श्लोक पर चर्चा शुरू हुई। केशव कश्मीरी तो पूरे आत्मविश्वास में होंगे। बिल्कुल। चैतन्य ने जब विनम्रता से पूछा कि क्या हम इस श्लोक के गुण दोष पर बात कर सकते हैं, तो केशव ने बड़े गर्व से कहा, इसमें कोई दोष है ही नहीं, सिर्फ गुण ही गुण है। और तब चैतन्य ने वो वाक्य कहा जिसने पूरा माहौल बदल दिया। हाँ, उन्होंने कहा, अगर आप नाराज न हो तो मैं कुछ कहूं। इस श्लोक की बारीकी से जांच करने पर इसमें कुछ गुण और कुछ दोष भी नजर आते हैं। सोचिए, एक नौजवान लड़का एक विश्व विजयी विद्वान की रचना में दोष निकालने की बात कर रहा था। यही तो, ये सिर्फ एक बहस जीतने के बारे में नहीं था। ऐसा लगता है जैसे चैतन्य यहाँ विद्वत्ता का असली मतलब सिखा रहे थे। कि वो अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सटीकता और गहराई का नाम है। एकदम सही। और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने उस एक श्लोक में 5 साहित्यिक दोष और 5 साहित्यिक अलंकार गिना दिए। ये विश्लेषण इतना गहरा था कि केशव कश्मीरी की बोलती बंद हो गई। क्या हम उन दोषों में से कुछ को समझ सकते हैं? मतलब क्या वो बहुत ज्यादा तकनीकी हैं? कुछ है, लेकिन 1-2 उदाहरण बहुत मजेदार और समझने में आसान है। एक दोष था विरुद्धमति, यानी विरोधाभास। विरोधाभास कैसे? केशव ने अपनी कविता में भवानी भर्तृ शब्द का इस्तेमाल किया था। अब भवानी का मतलब है शिव की पत्नी। तो भवानी के पति कहने से ऐसा लगता है मानो उनका कोई और पति भी है। अच्छा, हाँ, ये तो सच में एक सूक्ष्म गलती है। इसे समझाने के लिए श्रोत में एक बहुत सरल उदाहरण दिया गया है। ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में रखो। ये सुनने में कितना अजीब और बेतुका लगता है ना? बस यही गलती केशव कश्मीरी के श्लोक में थी। एक और दोष था भग्न क्रम। मतलब क्रम का टूटना। हाँ, श्लोक की 3 लाइनों में एक खूबसूरत लय और अनुप्रास था, लेकिन चौथी लाइन में वो लय टूट गई। ये ऐसा है जैसे किसी शानदार गाने के बीच में कोई बेसुरा नोट आ जाए। तो वो सिर्फ व्याकरण की गलतियां नहीं निकाल रहे थे, बल्कि कविता के सौंदर्य पर भी बात कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जिस तरह एक खूबसूरत शरीर गहनों से सजा हो, लेकिन सफेद कुष्ठ का एक छोटा सा धब्बा भी पूरे शरीर को घृणित बना देता है, उसी तरह एक भी दोष पूरी कविता को बेकार कर देता है। ये तो बहुत कठोर आलोचना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कमियां नहीं गिनाई, उन्होंने कविता में मौजूद 5 अलंकारों की भी तारीफ की।
उन्होंने बताया कि कैसे लक्ष्मी और श्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक गहरा अर्थ पैदा करता है। अच्छा, तो वो सिर्फ गलती ढूंढने वाले आलोचक नहीं थे। बिल्कुल नहीं, एक सच्चे पारखी भी थे। इस पूरे विश्लेषण का केशव कश्मीरी पर क्या असर हुआ? वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने मन में जरूर कुछ सोचा होगा। हाँ, उन्होंने मन में सोचा, इस साधारण लड़के ने मेरी बुद्धि को जाम कर दिया है। इसका मतलब है कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती मुझसे नाराज हो गई हैं। इतनी गहरी व्याख्या कोई इंसान नहीं कर सकता। उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी आम इंसान से नहीं भिड़े हैं। बिल्कुल। और चैतन्य का व्यवहार इस जीत के बाद कैसा था? ये उनके चरित्र की महानता को दिखाता है। जब उनके शिष्य केशव कश्मीरी के हार पर हंसने लगे तो चैतन्य ने उन्हें तुरंत रोक दिया। उन्होंने केशव कश्मीरी को अपमानित महसूस नहीं होने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं। कालिदास जैसे महान कवियों की रचनाओं में भी गलतियां मिल जाती हैं। मेरी इस बचकानी हरकत को गंभीरता से न लें। मतलब जीत कर भी विनम्रता नहीं छोड़ी। यही उनकी खासियत थी। तो कहानी का अंत कैसे हुआ? उस रात केशव कश्मीरी ने देवी सरस्वती की पूजा की और पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और देवी ने उन्हें जवाब दिया। हाँ, सपने में देवी ने उन्हें चैतन्य की असलियत बताई कि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा। अगली सुबह वो कवि चैतन्य के पास आए और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उनका सारा अभिमान टूट चुका था। इस तरह देश के सबसे अभिमानी विद्वान ने अपनी हार में ही अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की नहीं है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान, एक दयालु शिक्षक और एक बेहद तेज साहित्यिक आलोचक भी थे। बिल्कुल। और ये कहानी ज्ञान और विनम्रता के रिश्ते पर भी एक गहरी टिप्पणी है ना? हाँ, ये दिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार या दूसरों को हराने के लिए नहीं होता, बल्कि गहरी समझ और अंतर्दृष्टि के लिए होता है। केशव कश्मीरी का ज्ञान अहंकार से भरा था, इसलिए वो हार गए। और उनका बदलना ही इस बात का सबूत है कि जब ज्ञान विनम्रता से जुड़ता है तभी वो सार्थक होता है। और ये पूरी घटना हमारे लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या? स्रोत में चैतन्य की जीत का श्रेय उनके शानदार तर्क और विश्लेषण को दिया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि देवी सरस्वती ने इसमें भूमिका निभाई। उन्होंने केशव कश्मीरी की बुद्धि को ढक लिया और चैतन्य के जरिए बात की। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी की प्रतिभा की सीमा कहाँ खत्म होती है और दिव्यता कहाँ से शुरू होती है। या शायद असली दिव्यता वही है जब असाधारण प्रतिभा के साथ असाधारण विनम्रता भी हो।